नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 80 QQB। 80 QQB किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा रॉयल्टी से। रॉयल्टी किस पर्पस के लिए मिल रही है आपको? रॉयल्टी मिल रही है क्योंकि आप ऑथर हैं ऑफ स्पेसिफाइड बुक्स। अब ये स्पेसिफाइड बुक्स कौन सी है? तो स्पेसिफाइड बुक्स मतलब यहाँ पे कवर्ड है आर्टिस्टिक, लिटरेचर एंड साइंटिफिक। तो ये 3 टाइप्स की बुक है, अगर ये है तो आपकी स्पेसिफाइड बुक्स के अंदर कवर की जाएगी। सो आपको रॉयल्टी मिल रही है, आप ऑथर हैं आर्टिस्टिक, लिटरेचर या साइंटिफिक बुक के। रॉयल्टी कब मिलती है? आपने बुक्स पब्लिश कराने के लिए दिया होगा किसी को, वो आपकी बुक्स को बेचेंगे और जब भी वो बेचेंगे तो उस पर जो भी अमाउंट आएगा वो एज अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी देंगे आपको, ठीक है। सो ये जो रॉयल्टी है या फिर ₹3 लाख विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली बात है। क्या? पहली बात तो अगर आपने आउटसाइड इंडिया रॉयल्टी अर्न की है तो वो आपको रॉयल्टी 6 मंथ्स के अंदर मिल जानी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने आउटसाइड इंडिया रॉयल्टी अर्न की है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 1920 में आपने कोई रॉयल्टी अर्न की है आउटसाइड इंडिया, सो वो आपको 6 मंथ्स के अंदर मिल जानी चाहिए। मतलब 1920 जब खत्म हुआ उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर आपको वो यहाँ पे मिल जानी चाहिए, ठीक है। आपने उसको अर्न कर आउटसाइड इंडिया अर्न किया है, आपको रिसीव हो गया 6 मंथ्स के अंदर, इन दैट केस वो आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। मैं आपको और क्लैरिटी के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और इंडिया में रिसीव हुई है तो क्या कोई लिमिट है 6 मंथ्स वाली? तो आंसर इज नो, वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जब भी आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। और साथ साथ बोला गया कि जो आपको रॉयल्टी है मैक्सिमम 15% हम कवर करेंगे। तो मैक्सिमम 15% इंडिया वाले के लिए भी और मैक्सिमम 15% आउटसाइड इंडिया वाले का भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो डिडक्शन के लिए 3 लिमिट्स है। पहला तो जितना रॉयल्टी है, या फिर 3 लाख रुपीज, या फिर मैक्सिमम 15%। सो ये 3 लिमिट्स है, विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन दिया जाता है। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको अच्छे से, ठीक है। सो अब हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। क्या बोल रहा है? देखिए, राम है जो कि रेसिडेंट ऑथर है ऑफ स्पेसिफाइड बुक्स, इसने रॉयल्टी अर्न की है एट द रेट 18% इन इंडिया, 1,80,000 18% अर्न किया है। बताइए क्या पूरे के पूरे का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो, सिर्फ 15% तक का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है रॉयल्टी अर्न एट द रेट 12% आउटसाइड इंडिया। 12% मिल रहा है तो 15% से कम है, कवर किया जाएगा। आउटसाइड इंडिया आप ये अर्न कर रहे हैं ₹3,20,000, आउट ऑफ विच 1,10,000 रिसीव्ड विद इन 6 मंथ्स। तो सिर्फ ये 1,10,000 को कवर करेंगे, पूरा 3,20,000 हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, रेंट है 30,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपीज है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो रॉयल्टी हमारे लिए क्या बन जाएगा? राम के लिए PGBP का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है और फिक्स डिपॉजिट से। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर किया जाएगा। PPF डिपॉजिट, कंट्रीब्यूशन टू NPS आपको दिया हुआ है। सो एक और चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि राम जो है 60 ईयर ओल्ड डिसेबल पर्सन है, ठीक है। अब आपको इसका ट्रीटमेंट बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले PGBP की इनकम आएगी, रॉयल्टी इंडिया वाली। इंडिया पे हमने कितना अर्न किया है? 1,80,000, डिडक्शन 15% मिलेगा, लेकिन PGBP के अंदर तो हम पूरी इनकम मानेंगे। नेक्स्ट आउटसाइड इंडिया आपने कितना अर्न किया है? 3,20,000। भले 50 आपको 6 मंथ्स के अंदर कितना भी अमाउंट मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अर्न कितना किया है? 3,20,000, ये पूरा PGBP के अंदर कवर किया जाएगा। सो इन टोटल 5 लाख हमने यहाँ पे अर्न किया। नेक्स्ट आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए दिया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमको बोला है 30,000 पर मंथ आपको रेंट मिल रहा है। सो 30,000 पर मंथ हमको रेंट मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 3,60,000। और इसमें से आप माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स 5,000। तो 3,50,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट हो गया। इसके बाद आती है अदर सोर्सेज की बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या आएगा? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमको? 6,000, FD पे 47,000। 6,000 प्लस 47,000 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास अमाउंट है और 53,000। अब क्या करेंगे हम? ये तीनों अमाउंट्स को हम ले जाएंगे हमारी टोटल इनकम पे। सो सबसे पहले आएगा हाउस प्रॉपर्टी, PGBP
एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अमाउंट कितना है? 5 लाख, 3 लाख, 55,000 एंड 53,000। 5 लाख, 3 लाख, 55,000 एंड 53,000। टोटल कर लीजिए, टोटल अमाउंट आपके पास यहाँ पे आएगा ऑफ, एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, सॉरी ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाउस प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म नहीं होता है, हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है @ 30%। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 1,06,500, किस में से मिलेगा? 3,55,000 का 30%, दैट इज 1,06,500, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास अमाउंट आएगा 2,48,500। ठीक है, अब देखिए तो ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये होगा 2,48,500। अब टोटल करें तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 8,01,500, ये है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से मिलेगा हमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिडक्शन मिलने वाली है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं विथ ये वाला डिडक्शन, किसका? सेविंग अकाउंट का, फिक्स डिपॉजिट का। किस पे मिलता है डिडक्शन बताइए मुझे? तो हमको मिलता है एक 80DT A के अंदर, एक मिलता है 80DT B के अंदर। 80DT A के अंदर किसके लिए मिलता है? अगर आप 60 ईयर्स से नीचे है तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा 10,000 तक का मैक्सिमम, लेकिन हमारे केस में 60 ईयर और मोर है, इसलिए आपको सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उनका डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50,000। सो अगर हम देखें यहाँ पे सेविंग का है 6,000, एफडी का है 47,000, इन टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000 आपको मिल सकता है। यहाँ पे कितना है? 53,000 टोटल है, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 50,000 का मिलेगा एज पर सेक्शन नंबर 80TTB। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हमारे पास है पीपीएफ डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमने पैसा डाला है, तो ये तो हमारा 80C के अंदर कवर होता है ना। सो 80C के अंदर पीपीएफ में आपने पैसा डाला है 90,000 का, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है, तो 90,000 आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, 1,70,000 हमने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है। अब बताइए एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट किया है? 1,70,000। एनपीएस किस में कवर्ड है? सेक्शन नंबर 80CCD। 80CCD क्या बोलता है समझिएगा। 80CCD में हमने पढ़ा है कि 80CCD 1B के अंदर पहले आप डायरेक्ट डिडक्शन ले लीजिए 50,000 का, फिर उसके बाद आपको 80CCD के अंदर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन मिलेगा। किसका मिनिमम? बैलेंस अमाउंट जो बचा वो, ठीक है, या फिर 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर 1,50,000 माइनस 80C, है ना। सो बैलेंस कितना बचा है हमारे पास? 1,70,000 रुपीज हमने 80CCD के अंदर डाला था, जिसमें से 50,000 का हमने डिडक्शन ले लिया, बचा कितना अमाउंट? 1,20,000। नेक्स्ट बोला है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है हमारी? 8,01,500। 8,01,500 का 20% दैट इज इक्वल टू 1,06,300। और लास्ट हमारे पास आता है 1,50,000 माइनस 80C। 80C के अंदर कितना डिडक्शन लिया? 90,000। सो 1,50,000 माइनस 90,000 दैट इज इक्वल टू 60,000। विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 60,000 लोअर है तो यहाँ पे आपको 60,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD। कितना मिला? एक ये 60,000 का, एक 50,000 का, तो इन टोटल 80CCD के अंदर आपको 1,10,000 का डिडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आई होप क्लैरिटी आई हो। 80CCD बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो ये तो हमने 80CCD का ले लिया। अब आते हैं 80QQB, जो कि इस पर्टिकुलर पे हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 80QQB में हमको सबसे पहले इंडिया वाला अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 15%। हमने यहाँ पे आपको मिला कितना है? 18%। तो 15% तक आपको लेके आना पड़ेगा उस अमाउंट को। सो 1,80,000 आपको मिला है, जो कि 18% के हिसाब से हमको मैक्सिमम 15% का डिडक्शन मिल सकता है, तो 1,50,000 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आउटसाइड इंडिया आपको कितना रिसीव हुआ है? तो विद इन 6 मंथ्स वाला जो अमाउंट है दैट इज 1,10,000, वो आपको यहाँ पे एज डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, सो 1,10,000 वाला डिडक्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, ये तो बात हो गई 80QQB की, है ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट कौन सा आता है? 80
यू वाला, अब 80U वाला कैसे आया, क्योंकि ये जो पर्सन है डिसेबल है। इन दैट केस 75,000 का हम यहाँ पे ले सकते हैं। डिसेबिलिटी बताई नहीं गई है कि 80% अबोव है या 40% अबोव है, तो हम क्या मानेंगे कि 40% वाले कैटेगरी पे आता है और 80U के अंदर 75,000 का डायरेक्ट डिडक्शन उसको मिल जाएगा। सो डिडक्शन देखिए कितना मिल रहा है, 50,000 यहाँ, 90,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, 50,000, 1,50,000, 1,10,000 एंड 75,000। ये पूरा आपको आज डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एक बार लिख रही हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 8,01,500 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। किस पे डिडक्शन मिल रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद 80C। कितना मिल रहा है, मैं सिर्फ अमाउंट लिख रही हूँ वहाँ पे 90,000। नेक्स्ट हमको मिल रहा है 80CCD। कितना अमाउंट है आपको यहाँ पे मिल रहा है 80CCD के अंदर, ये 50,000, ये 60,000, दैट इज इन टोटल 1,10,000 का आपको 80CCD के अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80QQB। 80QQB के अंदर हमको डिडक्शन मिल रहा है, ये 1,50,000, ये 1,10,000, दैट इज इन टोटल 2,60,000 का आपको यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 80TTB। इसके अंदर आपको 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है। और लास्ट 80U कितना डिडक्शन मिल रहा है, 75,000। इन टोटल कर दीजिए डिडक्शन अमाउंट, आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट का डिडक्शन है। सो 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,60,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, दैट इज इक्वल टू 5,85,000 का आपको डिडक्शन मिल रहा है। माइनस करें अगर हम इसको 8,01,500 से, तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 2,16,500। ये है हमारी टोटल इनकम, दैट इज टैक्सेबल टोटल इनकम। आई होप क्लैरिटी आई हो, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा भी नहीं क्योंकि 2,50,000 से कम है। 2,50,000 से कम है तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट कुछ भी नहीं होने वाला। टोटल इनकम आपकी इतनी है, देखिए कितना सारा डिडक्शन मिल गया इसको, है ना। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा रिलेटेड है 80QQB से। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसलिए ये वाला क्वेश्चन एक और देख रहे हैं इससे रिलेटेड। क्या बोल रहा है देखिए, मिस्टर हरी है जो कि रेसिडेंट ऑथर है 80QQB वाले, है ना। सो इसमें उनको मिल रही है रॉयल्टी एट द रेट 18%, 1,80,000 इंडिया में, और रॉयल्टी जो कि उसने आउटसाइड इंडिया अर्न की है वो है 20%, 2 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस भी उसने किया है ये रॉयल्टी को अर्न करने के लिए 30,000 का। फॉरेन रॉयल्टी जो मिली है उसको इंडिया में 1,50,000 है, 6 मंथ्स के अंदर उसको इतनी रॉयल्टी मिली है, ठीक है। का आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टोटल इनकम में सबसे पहले आएगा पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर आएगा आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है दो टाइप का, एक तो इंडिया का, एक आउटसाइड इंडिया का। इंडिया का कितना है 1,80,000, पूरा अमाउंट लेंगे हम पीजीबीपी के अंदर क्योंकि ये हमारी इनकम है। डिडक्शन के लिए हम मैक्सिमम देखते हैं लेकिन यहाँ पे तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। सो इन टोटल 3,80,000 आया। अब पीजीबीपी के अंदर बताइए एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है क्या, आंसर इज यस। तो एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं रॉयल्टी अर्न करने के लिए वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इन टोटल 3,50,000 हमारी हो गई पीजीबीपी की इनकम, और एज कुछ और इनकम नहीं है हमारी, तो ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारी कितनी बन गई 3,50,000। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब डिडक्शन कंप्यूट करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। सो हमारे पास रॉयल्टी हमको मिल रही है दो तरीके से, एक तो है आउटसाइड इंडिया वाली और दूसरी हमारे पास आती है इंडिया वाली, है ना। तो आउटसाइड इंडिया आपको कितना एक्चुअल में रॉयल्टी आपने अर्न किया है, एक्चुअल रॉयल्टी अर्न कितना अर्न किया है हमने, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 लाख हमने आउटसाइड इंडिया अर्न किया है और 1,80,000 हमने इंडिया में अर्न किया है ना। अब बताइए कि इसमें से कितना आपको एक्चुअल में इंडिया में रिसीव हुआ है, तो पहले आपको हटाना पड़ेगा कि कौन सा इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिकली कि 1,50,000 आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, मतलब 50,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ होगा। तो ये 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ का तो पूरा अमाउंट इंडिया का ही है इसलिए इंडिया में ही रिसीव हो रहा है मानेंगे, ठीक है। सो ये अमाउंट्स हो गए। अब बताइए ये जो 1,80,000 है किस हिसाब से, 18% के हिसाब से हमको रिसीव हुआ है, और यहाँ पे रॉयल्टी आपको किस हिसाब से रिसीव हुई है 20% के हिसाब से। हमको मैक्सिमम कितनी रॉयल्टी मिल सकती है, 15% के हिसाब से हमको रॉयल्टी मैक्सिमम मिल सकती है। तो मैक्सिमम वाले में से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा ओवर 15%, 15% से एक्सेस में जो भी अमाउंट है उसको हटा दो। तो यहाँ पे 20% है जिसमें से
15% आपका एलिजिबल रॉयल्टी है, तो 5% एक्सेस है, वो 5% को हमको हटाना है। तो 1,50,000 में से मल्टीप्लाई करो 5 और डिवाइड करो 20 से, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा कि कितना एक्सेस है। दैट इज 37,500 हमारा एक्सेस अमाउंट है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें सो 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो यहाँ पे 30,000 आपके पास एक्सेस है। ठीक है, तो जो अमाउंट आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट आपको चाहिए, 3% क्यों लिया हमने, 15%, 16, 17, 18, 3% एक्स्ट्रा था तो वो निकालने के लिए हमने ये किया। तो अब एलिजिबल रॉयल्टी आपके पास आ जाएगी। एलिजिबल रॉयल्टी कितना होगा, यहाँ पे आपके पास है 1,12,500 और यहाँ पे 1,50,000 हमारा एलिजिबल रॉयल्टी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, एक्सपेंसेस भी किया है, कितने का, 30,000 का। तो रॉयल्टी में से जो डिडक्शन मिल रहा है उस डिडक्शन में से वो एक्सपेंसेस को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का पहले ही आपको पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन मिल गया है ना। तो कौन से एक्सपेंसेस हटेंगे जिनका स्पेसिफिकली आपको डिडक्शन दिया जा रहा है, तो कौन सी ऐसी इनकम है जिसका हमको स्पेसिफिकली डिडक्शन दिया जा रहा है, ये 1,50,000 वाली और ये 1,80,000 वाली। तो इसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी आप हटाएंगे। कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखिएगा। एक्सपेंसेस हमारा इन टोटल कितना है, 30,000। ये किससे रिलेटेड है, ये पूरी रॉयल्टी से रिलेटेड। ये पूरा रॉयल्टी अर्न करने के लिए हमने 30,000 रुपये खर्च किए। 3,80,000 रुपये हमने इन टोटल कमाया, कितना खर्च करके, 30,000 खर्च करके। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, 3,80,000 रुपये कमाने के लिए 30,000 रुपये हमने खर्च किया। तो बताइए 1,50,000 कमाने के लिए हमने कितना खर्च किया होगा, है ना। सो ये हमको कैलकुलेट करना है। हमने क्या बोला, 3,80,000 कमाने के लिए हमने 30,000 खर्च किया, तो 1,50,000 कमाने के लिए कितना खर्च किया होगा। सो 1,50,000 कमाने के लिए हमने कितना खर्च किया होगा वो निकालने के लिए हम 3,80,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल इनकम हमने कितनी अर्न की है, 3,80,000, जिसमें से हमको किसके एक्सपेंसेस निकालने हैं, 1,50,000 के, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, 30,000। तो ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा आउटसाइड इंडिया वाले का अमाउंट। कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है, ऑफ 11,842। एक बार अमाउंट्स को आप खुद भी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है 3,80,000 रुपये कमाने के लिए 30,000 रुपये आपने खर्च किए। तो बताइए 1,80,000 कमाने के लिए आपने कितना खर्च किया होगा। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, दैट इज इक्वल टू, ये अमाउंट आपके पास आएगा 14,211। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ रही हो एक्सपेंसेस को। कौन सी एक्सपेंसेस हम हटा रहे हैं, जो एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली इस अमाउंट से रिलेटेड है ना। जो एलिजिबल अमाउंट है हमारा, उस अमाउंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वही हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमने हटा दिए। अब आती है हमारी एक्चुअल में एलिजिबल रॉयल्टी, जिसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ रहा है ऑफ 1,06,658 एंड यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1,35,789। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब इसको इन दोनों का टोटल मिला के हमको मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। इन दोनों को टोटल अगर मैं करूँ तो ये अमाउंट आएगा 2,36,447 और 3 लाख। बताइए विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है तो हमको कितना डिडक्शन मिलेगा, 2,36,447 का हमको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 3,50,000। इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, हमारा डिडक्शन जो 80QQB के अंदर हमको मिला, कितना डिडक्शन मिला। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो हमको मिला 2,36,447। 2,36,447 आप यहाँ से माइनस कर देंगे, आपके पास अमाउंट यहाँ पे बचेगा ऑफ 1,13,522, 1,13,552 सॉरी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 80QQB। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये है हमारा प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड पॉइंट। क्या बोल रहा है, देखिए हमने प्रोड्यूसर कंपनी भी समझा हुआ है। प्रोड्यूसर कंपनी में क्या पॉइंट बोला हुआ था, एक बार और हम अगर रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए इस पे। तो हमारा जो सेक्शन नंबर 80PA था रिलेटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी, कौन सा सेक्शन था, 80PA। क्या बोलता था ये सेक्शन, इस सेक्शन ने बोला कि अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कंपनी का 100% ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या होगा, एलिजिबल बिजनेस का अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन। ठीक है, लेकिन आपका ये जो डिडक्शन है वो कब अलाउ किया जाएगा,
कब, जब आपका टर्नओवर सारे बिजनेस का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी कई सारे बिजनेसेस कर सकती है, तो ये जो बिजनेस है स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर कंपनी का प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा जिसको एलिजिबल माना गया है, वो एलिजिबल बिजनेस और नॉन एलिजिबल बिजनेस, समझ लीजिए 2 नॉन एलिजिबल बिजनेस है, 1 एलिजिबल बिजनेस है। तो हमको बोला गया कि इसके प्रॉफिट का हम आपको डिडक्शन देंगे, इसके प्रॉफिट का हम डिडक्शन देंगे, इनके प्रॉफिट का हम डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन डिडक्शन मिलेगा कब, जब इन सब का प्रॉफिट, इन सब का जो टर्नओवर होगा वो एक्सीड नहीं करता। किससे एक्सीड नहीं करता, 100 करोड़ से। 100 करोड़ से आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब हम आपको इसका प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट एज डिडक्शन मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट, जो एलिजिबल बिजनेस का है, ठीक है। कब से कब तक ये डिडक्शन मिलेगा, असेसमेंट ईयर 1920 से लेकर असेसमेंट ईयर 24-25 तक आपको ये डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है। प्रोड्यूसर कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसका एक बिजनेस है ए, जो कि एलिजिबल बिजनेस है, टर्नओवर है 30 करोड़ और प्रॉफिट है 6 करोड़। नेक्स्ट एलिजिबल बिजनेस है 20 करोड़, टर्नओवर 3 करोड़। नॉन एलिजिबल बिजनेस 40 करोड़ एंड 7 करोड़। सबसे पहले क्या चेक करो कि टर्नओवर कितना है इन टोटल। सो 40 + 20 दैट इज 60, 70, 80, 90। इन टोटल हमारे पास 90 करोड़ का टर्नओवर है। क्या 100 करोड़ से एक्सीड करता है, आंसर इज नो। 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करता तो डिडक्शन कितना दिया जाएगा, 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट का पूरा पूरा डिडक्शन दिया जाएगा। सो अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इन टोटल कितना है, इन टोटल अगर आप प्रॉफिट करें तो 16 करोड़ हमारा प्रॉफिट है। 16 करोड़ में से आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन PA। कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 100% प्रॉफिट ऑफ एलिजिबल बिजनेस दैट इज 9 करोड़ का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो बचा 7 करोड़ आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बिजनेस C है हमारा, उसका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 70 करोड़ हो गया। 70 करोड़ हो गया तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, 30 + 20 50 + 70 120 करोड़ हो गया। अब बताइए डिडक्शन मिलेगा क्या, आंसर इज नो, क्योंकि हमको बोला गया था कि सारे बिजनेस का मिला के 100 करोड़ से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ से एक्सीड कर गया तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80 PA। आई होप क्लियर हुआ हो आपको इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन, जो कि हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। अभी तक जो मैंने चीज़ें समझाई है वो आपको स्पेसिफिकली कंसेप्ट समझ आ जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं और उनको किस तरीके से हमको करना है। अब आते हैं हमारे बुक के इलस्ट्रेशन से एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी ना बचे, हमने सारी चीज़ें कवर कर ले हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स इज सफरिंग फ्रॉम लो विजन सर्टिफाइड एज सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 80% और मोर वाली, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही हैज फॉलोइंग इनकम डिटेल्स। नेट सैलरी उसकी दी हुई है 45,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। मिसेस एक्स है जो कि सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी दैट इज सर्टिफाइड एज 50% डिसेबल। 50% मतलब 40% और अबव वाला, तो ये सीवियर नहीं है, 40% और मोर वाले के अंदर कवर होगा। इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स। अब बताइए 80% और मोर पे हमको कितना मिलता है। अब इंडिविजुअल खुद के लिए क्लेम कर रहा है, मिस्टर एक्स खुद के लिए क्लेम कर रहा है, तो उसको कितना मिलेगा, 1,25,000। नेक्स्ट उसकी जो वाइफ है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और वो भी डिसेबल है 40% और मोर वाली, तो उसके लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, 75,000। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई हो। अब आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। देखिए सैलरी हमको दिया हुआ है 45,000, कैपिटल गेन के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन टोटल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैपिटल गेन का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 1,95,000, ठीक है। सो इन टोटल हमारी टोटल इनकम कितनी हो रही है, देखिए 1,95,000 प्लस अगर हम करें यहाँ पे 45,000 दैट इज इक्वल टू ये अमाउंट आपके पास आ रहा है ऑफ 2,40,000। बताइए क्या ये पूरा का पूरा 2,40,000 हमारा डिडक्शन के लिए एलिजिबल है क्या, आंसर इज नो। इसमें से हमारा जो कैपिटल गेन है उसमें 2 पार्ट है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑफ 1,50,000 ये स्पेशल इनकम के अंदर कवर होता है, इसीलिए इसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बचा कितना अमाउंट, 45,000 ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 45,000 ऑफ सैलरी दैट इज 90,000 का मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। सो फर्स्ट आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल वाला पॉइंट है ना। डिपेंडेंट डिसेबल के अंदर कितना डिडक्शन मिल रहा है, 75,000 मिसेस एक्स के लिए, और 80U के अंदर कितना डिडक्शन मिल रहा है, 1,25,000
किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए। बताइए क्या पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या ये पर्सन? आंसर इज नो। भले ही ग्रॉस टोटल इनकम 2,40,000 दिख रहा है, डिडक्शन अगर हम देखें तो 2 लाख कहाँ रहा है, लेकिन ये 2 लाख वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो इनकम एलिजिबल है डिडक्शन के लिए वो सिर्फ 90,000 है, ये 45,000, ये 45,000, इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन उसको कितना मिलेगा? सिर्फ 90,000 का मिलेगा। बचा हुआ अमाउंट पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, दैट इज 1,50,000 जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, ये पूरी तरीके से आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लैरिटी हुई हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर हम देख रहे हैं 13। प्रीति फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स। प्रीति ने आपको ये सारी डिटेल्स दी है। पहला तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस ए रेडीमेड गारमेंट का आपको दिया हुआ है, बिजनेस सी जो कि प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से रिलेटेड है। कौन सा पॉइंट? सेक्शन नंबर 80 JJA, 80 JJA के अंदर हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखा है, उससे रिलेटेड आपको इनकम दी हुई है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद IDBI, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर डिपॉजिट्स इन IDBI। क्या हो रहा है देखें, IDBI में हमने डिपॉजिट किया है जिसपे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 1,000। ये डिपॉजिट करने के लिए हमने लोन लिया है और उस लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1,200, मतलब 1,200 का आप लोन पे कर रहे हैं, 1,000 आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 1,000 आपको मिल रहा है। तो मैं अगर देखा जाए तो 200 का इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, ठीक है, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर्स इंटरेस्ट ऑफ 1,500। ध्यान दीजिएगा जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन आपको नहीं दिया जाता। ये पॉइंट 80C के अंदर कवर्ड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें स्पेसिफिकली लास्ट में लिखा हुआ है कि कैश मोड में आपको रिसीव होना चाहिए, है ना, पेमेंट बेसिस में हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड का होगा, ऐसे प्रीवियस ईयर मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 1920 प्रीवियस ईयर, तो इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो हम कवर नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट किया आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। नेक्स्ट आ रहा है LIC प्रीमियम हमने पे किया है ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर। सम कितना एश्योर्ड है? 1 लाख और हमने पे कितना किया है? 12,000। LIC वाला आ रहा है, डिपेंडेंट मदर है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ये भी पॉइंट 80C के अंदर आता है। 80C के अंदर LIC वाला पॉइंट अगर आपको याद हो तो वहाँ पे परसेंटेज लिमिट है कि मैक्सिमम आपका जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड का 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ऐसा। तो बताइए क्या ये 12,000 रुपीज़ का डिडक्शन आपको दिया जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि ब्लाइंड मदर है, जो हमारी मदर है वो डिसेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा अमाउंट का डिडक्शन देंगे क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट है वो 15% है। किसका 15%? 15% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 15% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अमाउंट कितना होगा? 15,000 और हमने कितना पे किया है? 12,000। तो 12,000 का आपको पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन LIC एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान में 8,000 रुपये हमने लगाए, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड हमने 12,500 किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छे से समझिएगा किस तरीके से करना है। टोटल इनकम हमको कैलकुलेट करनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? सबसे पहले आता है हमारे पास PGBP का इनकम। PGBP का इनकम आपके पास कितना दिया हुआ है? सो हमारे पास PGBP में दिया हुआ है 50,000 एंड 25,000, 50,000 एंड 25,000 इन टोटल PGBP की इनकम हो गई 75,000, है ना। नेक्स्ट आपको देखें अगर हम तो यहाँ पे है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन टोटल कैपिटल गेन का कितना हो गया? 25 + 65। कैपिटल गेन 25 + 65 दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 90,000। नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। सो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2,000। सो 2,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद IDBI के साथ डिपॉजिट किया, उस पर 1,000 मिला है, तो ये भी हमारा IFOS के अंदर कवर होता है। कितना मिल रहा है आपको? 1,000। IDBI से मिल 1,000 रहा है, यहाँ पे नहीं, मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आप IDBI को पे कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं? 1,200। तो आपको अगर देखा जाए तो इन टोटल 200 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन NSC पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा क्योंकि हमारे IFOS के अंदर हम सारे इंटरेस्ट को कवर करते हैं। 500 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो ये 500
सॉरी एक बार मैं अमाउंट चेक कर लेती हूँ एक्चुअल में ये अमाउंट कितना है। एनएससी का इंटरेस्ट है 4200, आपको इन्वेस्टमेंट एनएससी पे 500 है। सो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 4200 आएगा रिलेटेड टू इंटरेस्ट एनएससी वाला, ठीक है। सो ये अमाउंट हो गए हमारे टोटल आईएफओएस के। टोटल कर लीजिए 2000 प्लस 4200 माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू 6000 रुपीज। सो अगर मैं ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना चाहूँ, यहाँ 75,000, यहाँ 90,000 एंड 66,000, तो अगर हम टोटल करें तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आ रही है 1,71,000। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। ग्रॉस टोटल इनकम निकल गया, डिडक्शन की बात आती है। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम है हमारी ऑफ 1,71,000। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शंस पे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सबसे पहले बात करते हैं 80C के अंदर क्या क्या डिडक्शन मिल रहा है। सबसे पहला 80C के अंदर जो हमको डिडक्शन मिल रहा है वो है रिलेटेड टू एनएससी वाला। एनएससी पे आपने कितने पैसे लगाए हैं, एनएससी हमने नया इन्वेस्टमेंट किया है 500 का और 4,200 का हमको इंटरेस्ट मिला है एनएससी से, है ना, जिसमें से 1,500 प्रीवियस ईयर का है। तो देखिए डिडक्शन कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो 500 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए हैं एनएससी पे वो मिल जाएगा, प्लस 4,200 जो आपका इंटरेस्ट है वो भी मिल जाएगा, लेकिन जिसमें से 1,500 जो पुराना वाला है वो हटा दीजिए। वो हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज एलआईसी प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर। आई एम सो सॉरी, मैं ये चीज भूल गई थी। ब्लाइंड मदर कवर्ड है हमारे एलआईसी के अंदर। स्पेसिफिकली बोला गया है कि इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, स्पाउस के लिए हो सकता है और चाइल्ड के लिए हो सकता है। पेरेंट्स को कवर्ड नहीं है एलआईसी के अंदर। सो पेरेंट के लिए आपने एलआईसी किया है तो वो यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा, तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब जो पेरेंट वाला है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नील मिलेगा, क्योंकि पेरेंट के लिए एलआईसी हम नहीं कराते, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो ये एन्युटी प्लान वाला है वो 80CC के अंदर कवर है, यहाँ कवर नहीं है तो उसके अंदर हम देखेंगे। सो देखिए कितना डिडक्शन मिल रहा है हमको, 500 प्लस 4,500 माइनस 4,200 माइनस 1,500 दैट इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑफ 3,200 रुपीज का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं 80CCC दैट इज एन्युटी प्लान एलआईसी के अंदर जो आपको दिया हुआ है 8,000 का, उसका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा 8,000 रुपीज का यहाँ डिडक्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब ये तो हो गया। इसके बाद हमारी जो मदर है वो तो ब्लाइंड मदर है। ब्लाइंड मदर मतलब डिपेंडेंट डिसेबल के अंदर कवर होगा, और डिपेंडेंट डिसेबल को हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन हमको दिया जाता है 80DD के अंदर। कितना डिडक्शन मिलेगा, डायरेक्ट डिडक्शन आपको मिल जाता है 75,000 का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर नेक्स्ट देखें तो आप यहाँ पे डोनेशन भी दे रहे हैं नेशनल डिफेंस फंड को, कितना 12,500। नेशनल वाला डोनेशन 100% डिडक्शन, 80G के अंदर 100% डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज 12,500 पूरा का पूरा डिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं 80JJA के अंदर। 80JJA के अंदर आपने 80JJA के अंदर क्या कवर्ड है, प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, है ना। सो इसके अंदर जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या माना जाएगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। प्रॉफिट जो भी अर्न किया जाता है 100% अमाउंट आपका एज डिडक्शन अलाउ किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाले केस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद लास्ट केस हमारा आता है 80TTA का। 80TTA क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि ये सीनियर सिटीजन है कि नहीं, तो हम क्या मानेंगे सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है वो 80TTA के अंदर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। 2,000 का मिल रहा है, 2,000 का आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सो ये 2,000 का अमाउंट का डिडक्शन। अब देख लीजिए, इन टोटल कर लीजिए, सारे डिडक्शंस आपको मिल गए और एट लास्ट हम अमाउंट कैलकुलेट करें। सो वी हैव 45,300, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, 45,300 हमारा हो गया टोटल इनकम। आई होप क्लैरिटी आई हो इस पॉइंट पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 14।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है डिडक्शन से रिलेटेड, जो हम देखेंगे। सो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऋषभ हैज फॉलोइंग सैलरी, ऋषभ की सैलरी आपको दी हुई है, बेसिक सैलरी है उसकी 8,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस है 500 पर मंथ, पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है ये तीनों। नेक्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रंस वो पे कर रहा है, मीन्स उसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1,000 पर मंथ। अब इसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड्स, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए आपको इतना एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 10,000 पर एनम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ध्यान दीजिएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी तक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, उस समय आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10,000 पर एनम। देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके साथ साथ हमारा जो एम्प्लॉयर है उसको रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन वो जो रेंट के लिए अकोमोडेशन वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो उसका ओनर नहीं है, एम्प्लॉयर उसका ओनर नहीं है, एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पे लिया हुआ है। इन दैट केस कैलकुलेशन कैसे होगी, आप लेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये हमारा क्या बनेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके बाद जो भी फर्नीचर का अमाउंट है वो ऐड कर दीजिए, और जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये कंसेशनल रेट है तो कंसेशनल रेट में वो कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। सो देखिए जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो 12,000 पर मंथ है, जिसमें से आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे जो आप लेंगे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड लेंगे, दैट इज 10,000 पर मंथ, जो कि अकोमोडेशन से रिलेटेड है। इसके साथ 15% ऑफ सैलरी आपको विच एवर इज लोअर लेना है। फर्नीचर का जब बात आएगा तो फर्नीचर का जो रेंट है वो लेंगे, और उसमें से जितना भी कंसेशनल रेट पे चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय, वो अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे 1,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन एंड 1,000 पर मंथ फॉर फर्नीचर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इनकम अंडर द हेड सैलरी हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या चीजें दी हुई है, सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, डीए एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 8,000 पर मंथ, दैट इज इक्वल टू 96,000। डीए हमको दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, दैट इज 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है 500 पर मंथ। नेक्स्ट आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात आती है, तो 1,000 पर मंथ, दैट इज 12,000 रिसीव हो रहा है किसको, ऋषभ को। अब इसमें से आपको एग्जेम्प्टेड वाला को हटाना, एग्जेम्प्टेड कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 2, 100 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड्स, दैट इज 2,500 रुपीज एग्जेम्प्ट वाला है, तो हमारे पास बच रहा है 9,600। नेक्स्ट देखिए इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, तो इसके लिए हमको सैलरी कंट्रीब्यूट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो सैलरी कंट्रीब्यूशन वाले के लिए कितना लेंगे, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10,000 पर मंथ, है ना। 10,000 पर मंथ हमारा पर एनम, सॉरी 10,000 पर एनम कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होता है 12% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, तो इस पर्पस के लिए, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर्पस के लिए सैलरी में हम लेंगे बेसिक एंड डीए। सो बेसिक एंड डीए का इन टोटल अगर मैं करूँ तो 1,08,000 आता है, इसका 12% तक आप ले सकते हैं, लेकिन हमने कितना लिया है सिर्फ 10,000, है ना। तो अगर मैं 1,08,000 का 12% कैलकुलेट करूँ, दैट इज इक्वल टू 12,960 तक का आपको क्या मिल सकता है एग्जेम्पशन। सो एज 10,000 ही आपका एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो निल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन के बाद, ध्यान से समझिएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया, सो हमारे क्वेश्चन पे अकोमोडेशन के लिए 10,000 पर मंथ एम्प्लॉयर ने पे किया, दैट इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज। बी हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी। देखिए कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी में हमने क्या क्या लिया था, कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी में हमने लिया था बेसिक प्लस डीए, लेकिन हमारे रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए हम क्या लेंगे, सारी चीजें लेंगे। डियरनेस अलाउंस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट माना गया है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है इन टोटल हम सब कुछ कवर करेंगे।
सो 96,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 9,600 दैट इज इक्वल टू 1,23,600। 1,23,600 का अगर हम 15% कैलकुलेट करें दैट इज इक्वल टू 18,540। मैंने क्या बोला था, विच एवर इज लोअर आप यहाँ पे लेंगे। सो 18,540 लोअर है, प्लस करेंगे फर्नीचर वाला अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है एज रेंट, है ना। फर्नीचर के लिए रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये पर मंथ है, तो 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। इन टोटल अगर आप देखें तो ये अमाउंट हो रहा है 42,540, जिसमें से हम माइनस करेंगे जितना अमाउंट हमारा ऋषभ पे कर रहा है। कितना अमाउंट पे कर रहा है वो, 1,000 पे कर रहा है अकोमोडेशन के लिए, 1,000 पे कर रहा है फर्नीचर के लिए, तो टोटल 2,000 पर मंथ वो पे कर रहा है, दैट इज 24,000। ये माइनस कर दीजिए, बचता है 18,540 जो कि हमारा है रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना हुआ, 18,540। सो ये सारे अमाउंट्स है, अगर हम टोटल करें 96,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 18,540 दैट इज इक्वल टू, ये अमाउंट आपके पास आएगा 1,42,140। सो 1,42,140 ये अमाउंट हुआ, जिसमें से हमको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, 50,000 का। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं इसमें से माइनस करूं, सो वी हैव 92,140 का हमारे पास सैलरी आ रहा है। ठीक है, सो सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी हमारे पास आ रहा है ऑफ 92,140 एट लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, हमको मिल रहा है रेंट रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम अ हाउस एट मुंबई। मुंबई में हमारा हाउस है, उससे हमको रेंट मिल रहा है। ये आ गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी का आप कैलकुलेशन करते हैं, कितना रेंट मिल रहा है, 1,50,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, 1,50,000। क्या म्युनिसिपल टैक्स कोई पे किया गया है क्या यहाँ पे, यहाँ पे कोई म्युनिसिपल टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कुछ आएगा नहीं। इसके बाद डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा @30%। सो 1,50,000 का 30% दैट इज इक्वल टू 45,000 का आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। 1,05,000 हमारा आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, तो ये हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन। अब देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट किससे रिलेटेड हो गया, IFOS से रिलेटेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 52,000। तो 52,000 हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमारे पास है रॉयल्टी इनकम हो रही है आपको, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑन अ बुक आर्टिस्टिक नेचर 3,20,000 का आपको इनकम हुआ। तो ये भी है PGBP की इनकम 3,20,000 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर अगले पेज पे हम इसको पूरा इन डिटेल लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है और आपको इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, तो ये भी IFOS के अंदर कवर होगा। कितना मिल रहा है, 14,000 का IFOS के अंदर, और तो 52,000 प्लस 14,000। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन PPF, इसका डिडक्शन मिलेगा, और बर्थ डेट दिया हुआ है उसका 7/9/1979, तो अप्रॉक्सीमेटली 41 ईयर्स का वो है। ठीक है, कौन, ऋषभ। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। सबसे अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम टोटल इनकम। सैलरी आपको कितनी दी हुई है, सैलरी हमारा कैलकुलेट किया हमने 92,140। फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया 1,05,000। फिर हमने देखा कि PGBP के अंदर आ रहा है 3,20,000 रॉयल्टी का, और इसके बाद आ रहा है IFOS के अंदर। IFOS के अंदर हमारे पास कितना अमाउंट दिया हुआ है, 52,000 प्लस 14,000। 52,000 ऑफ फिक्स डिपॉजिट प्लस 14,000 ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो टोटल 66,000 रुपीज़ का हमारा आ गया IFOS। टोटल कर लीजिए, टोटल अमाउंट है 92,140 प्लस 1,05,000 प्लस 3,20,000 प्लस 66,000 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास अमाउंट आएगा 5,83,140। ये क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से हमको क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिलेंगे अंडर सेक्शन 80C 280। ठीक है, सो मैं अब आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आई है ऑफ 5,83,140, इसमें से मिलेगा हमको डिडक्शन।
ठीक है, सबसे पहले आते हैं डिडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये रिलेटेड है हमारा एटीसी के अंदर, आपको इसका डिडक्शन मिलता है। साथ साथ ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो आपने अपना ओन कंट्रीब्यूशन किया है, ये भी एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है। ठीक है, सो एटीसी के अंदर दो अमाउंट हमको मिल गए, एक तो आरपीएफ का, एक तो पीपीएफ का, है ना। सो हम यहाँ लिख रहे हैं एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल रहा है, आरपीएफ का कितना 10,000 एंड पीपीएफ का कितना 25,000, दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन हो गया 35,000 का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिए, इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब आते हैं हम एटीजीजी के अंदर। क्या एटीजीजी के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा? रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है क्या? आंसर इज नो, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। आपने हाउस का रेंट पे किया है कुछ ना कुछ अमाउंट, तो आपको एटीजीजी मिल सकता है। एटीजीजी का कैलकुलेशन कैसे होता है हमने पहले ही देख लिया, एक बार और देखिए यहाँ पे। एटीजीजी सबसे पहले लेंगे 5,000 पर मंथ, दैट इज 60,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे आपका 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सो 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और सी आप यहाँ पे लेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, सो 60,000 रुपीज 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम हमको निकालनी पड़ेगी, पहले तो आता है उसमें ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है 5,83,140, है ना। 5,83,140 हमारा हुआ। क्या इसमें कोई भी अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है क्या? क्वेश्चन देखिए, क्या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या यहाँ पे? आंसर इज नो, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं। क्या कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है अंडर सेक्शन 111A वाला, तो स्पेशल इनकम तो यहाँ पे नहीं है। हमारे पास क्या बचता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट एटीजीजी। तो एटीजीजी को छोड़ के बाकी सारे डिडक्शंस को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो वो तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन अभी हम रुक जाते हैं, हम इसको करेंगे आगे पे, है ना। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ, डिडक्शन लेना है आपको अंडर सेक्शन 80C टू 80U। हमने तो पूरा कैलकुलेट ही नहीं किया, अभी 80C बस कैलकुलेट किया, तो पहले बाकी सेक्शंस के डिडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वापस हम इस पे आएंगे। ठीक है, सो एटीजीजी हम देख रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एटीजीजीए, साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने क्या किया है? पेमेंट किया है, कितना 5,000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया है। एटीजीजीए के अंदर ये कवर होता है, और ये 5,000 का आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट वी हैव एटीजीजीए का डिडक्शन मिल गया। नेक्स्ट आपने कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एटीजीजीसी के अंदर आता है 10,000 का डिडक्शन। एटीजीजीसी कितना है? 10,000। नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद हमारे पास आता है एटीक्यूक्यूबी का डिडक्शन, दैट इज रिलेटेड टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कितना मिल रहा है? 3,20,000, जो कि 20% है ना। सो एटीक्यूक्यूबी हम देख रहे हैं, हम एटीक्यूक्यूबी में आपको रॉयल्टी मिलेगा 15% मैक्सिमम। तो कितना अमाउंट है? 3,20,000 है। 3,20,000 का हम क्या करेंगे? 15% कैलकुलेट करेंगे। 3,20,000 जो कि 20% के हिसाब से है, तो 15 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए, आपको 15% के हिसाब से पता चल जाएगा, दैट इज 2,40,000। और हमारी लिमिट कितनी है? 3 लाख। तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन अभी यहाँ पे कितना मिलेगा? 2,40,000 का यहाँ डिडक्शन मिलेगा। सो ये थे हमारे सारे डिडक्शन। अब आते हैं हम एटीजीजी पे, तो अब हम सारे डिडक्शंस को यहाँ से माइनस कर सकते हैं। 35,000 रुपीज़ एटीसी का, नेक्स्ट हमारा एटीजीजीए का 5,000, एटीजीजीसी का 10,000 एंड एटीक्यूक्यूबी का 2,40,000। सो ये सब माइनस कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास अमाउंट आएगा 2,93,140। ये बनेगा हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सो 60,000 रुपीज़ ये हुआ हमारा, है ना। 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,93,140 का 25%, दैट इज इक्वल टू 73,285। एंड रेंट पेड, रेंट हमने कितना पे किया? हमने तो पे किया है 24,000, है ना। 24,000 हमने पे किया है। 2,93,140 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 29,314 आ रहा है। इसमें से माइनस करेंगे जो हमने रेंट पे किया है। हमने रेंट कितना पे किया है?
12,000 रुपीज़। सो 12,000 रुपीज़ अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस में वैल्यू आ रहा है 17,340। तो इसके हिसाब से हमको 80 GG के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हम इनका लोअर लेते हैं। माइनस में आ रहा है तो नील अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए 35,000 ये नील अमाउंट, नेक्स्ट 5,000 ये, 10,000 ये और 2,40,000 ये, इसका डिडक्शन मिलेगा आपके 5,83,140 से। सो 5,83,140 माइनस 35,000 माइनस ये नील अमाउंट माइनस 5,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 2,40,000 अगर आप करते हैं तो एट लास्ट हमारे पास अमाउंट आ रहा है ऑफ 2,93,140। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको कि किस तरीके से ये सारी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, सो ये पूरा हमारा है जिस तरीके से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे रिलेटेड टू डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। सो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।